शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगाज़ गुफ्तगू से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीम अपने हबीब रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के वसीलत फ़ैल मुझ फ़कीर को हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम तमाम को हक़ सुनकर उसको कबूल करके उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। आइए अक़ीदत व एहतराम के साथ हमारे और आपके आक़ा सारी कायनात के मौला मियाराज के दुल्हा सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना नूर मुजस्सम निगर आज़म सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि बारिक सल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह शहज़ादा हुज़ूर शहबाज़ दकन जानशीन व सरबराह आला मरकज़ अहले सुन्नत व जमात बड़े बेहतरीन अंदाज में हज़रत ने इज़हार तशक्कुर के साथ साथ जिन अहबाब ने जो कोशिशें और काविशें की हैं उसकी अहमियत को भी समझाया। हमें यही समझने की ज़रूरत है हुज़ूर शहबाज़ दकन ने जो मेहनत की, यकीन जानिए न रात न दिन न दूर का सफ़र न करीब का सफ़र और न कभी अपने आराम का ख्याल किया हज़रत ने और न कभी इस बात का तकाज़ा हज़रत ने किया कि मेरे लिए आलीशान सवारी का इंतज़ाम किया जाए। कई ऐसे मौक़े हमने ख़ुद अपनी आँखों से और आप में से बेशतर हज़रात ने देखे हैं कि कई मरतबा हज़रत आटो में तशरीफ़ लाते थे प्रोग्रामों में। आटो से आज एक आम से आम मौलवी आटो में बैठकर जाना वो अपनी इज़्ज़त नफ्स के ख़िलाफ़ समझता है, लेकिन हुज़ूर शहबाज़ दकन की ऐसी अजीम ज़ात थी, हज़रत ने कभी इन चीज़ों को खातिर में नहीं लाया। मुझे कहते हुए मेरी रूह काँप जाती है कि शनबाग में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा इस्लामिक लाइब्रेरी की इफ्तिताह थी, तो गाड़ी का इंतज़ाम करना था हज़रत के लिए। एक तो रमज़ान का महीना और रोज़े की हालत में हज़रत हैं, तो एक शागिर्द से कहा कि अब तुम गाड़ी का इंतज़ाम कर दिए, तो वो कहा बहुत अच्छी गाड़ी है। ले गए तो हज़रत को लेने के लिए आए तो वो गाड़ी की ना एसी काम कर रही है ना गाड़ी सलीक़े की है। वो ले आए जज्बात में। हज़रत किशनबाग पहुँचे तो हज़रत का जुब्बा मुबारक पूरा सीने से पीठ से कमर तक पूरा पसीने से भीगा हुआ है। देख के मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि इतने भी हम लोग गए गुज़रे हो गए कि हज़रत के लिए आरामदेह गाड़ी का इंतज़ाम तक नहीं कर सके। लेकिन हज़रत ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा यहाँ गाड़ी कैसी भेज दी, मैं पसीने में शराबोर हो गया। ऐसे कई मौक़े हमने अपनी आँखों से देखे हैं। तो हज़रत की ये क़ुरबानियों का मकसद न दुनिया थी, न दौलत थी, न शोहरत थी, ना ही अपनी औलाद के लिए। हज़रत ने जो कुछ किया मसलक आला हज़रत की बक़ा के लिए किया। मसलक आला हज़रत और मज़हब अहले सुन्नत की आबियारी के लिए मेहनतें की हैं।
और हमें भी यही पेश नज़र रखना है कि मरकज़ अहले सुन्नत सिर्फ हमारा नहीं, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, ये पूरी कौम की अमानत है और क़यामत तक हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत गाह बनेगी इंशाअल्लाह। इदारे बहुत होंगे, मस्जिदें बहुत होंगी, लेकिन मरकज़ एक ही होगा जो मरकज़ अहले सुन्नत हैदराबाद है। इसको समझिए, जितना आप इसको मजबूत करेंगे, जितना आप इसको मजबूत करते जाएंगे, उतना तेज़ी के साथ काम बढ़ेगा। अपने अपने इलाक़ों में मस्जिद हो, मदरसा हो, लाइब्रेरी हो, मकतब हो, ज़रूरी है अपने इलाक़ों से काम किया जाए और लोगों को मरकज़ से जोड़ा जाए। यहाँ तक लाने की जिम्मेदारी हमारी है। पहले हम लोगों को ये कह के लाते थे कि भाई एक बार चलो हज़रत की तकरीर सुन लो या हज़रत का चेहरा देख लो, तुम्हारा दिल कहता मुरीद हो जाओ, ये कह के लाते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कहते हैं कि कभी कभी किसी जुमा में ऐसा होता था किसी को लेकर आए और हज़रत मौजूद नहीं है, ऐसा भी होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये करम वाला करम हो गया कि हम ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जाओ वहाँ जुमा पढ़ो और हज़रत की बारगाह में फातिहा पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें सीधी राह मिल जाएगी। हज़रत अब यहाँ हमेशा हमेश अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी से ज़्यादा क़ुव्वत व तवानाई के साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा अपनी नूरानियात बिखेर रहे हैं। कई अहबाब ने ख्वाब देखा है, कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं कहते, लेकिन कई लोगों ने ख्वाब देखा, हुज़ूर शहबाज़ की तरफ से बशारतें मिली। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की ज़ात मुबारक यहाँ मौजूद है, हमारी रहबरी, हमारी रहनुमाई, हमारी सरपरस्ती हज़रत फरमा रहे हैं। कल ज़ाहिरी तौर पर फरमा रहे थे, आज बातिनी तौर पर फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुश नसीब हैं। ये जो चुर्म क़ुरबानी का मसला हो या ज़कात का मसला हो जो हम जमा करते हैं, अक्सर ये दो ही अहम ज़राए हैं मरकज़ की ताउन के मसले में कि रमज़ान में ज़कात, फ़ितरात, सदक़ा व अतियात जमा किए जाते हैं और बक़रईद पर चुर्म क़ुरबानी जमा की जाती है। अब ज़रा सोचें, हम 2 दिन मेहनत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने जैसे कहा हमारी नज़र में भी वही लोग सच्चे मुखलिस हैं मरकज़ से और हज़रत से जो ऐसे वक्त में काम करते हैं। बाकी वक्तों में स्टेज पे माइक पे मतलब मेकअप करके अमामा बांध के आगे खड़े होने वाले बहुत मिल जाएंगे, स्टेज के इर्द गिर्द रहने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन चुर्म क़ुरबानी ईद के दिन ईद के कपड़े छोड़कर पुराने कपड़े पहनकर चमड़े उठाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और लोग समझते रहे भाई ये काम हमसे नहीं होगा, ये किसी और से आप कराइए। नहीं, ये जो काम करेगा उसे पता चलेगा दीन की अहमियत क्या है। और आपकी 2 दिन की मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह और सच्ची मेहनत, खुलूस की मेहनत, आपकी इसकी ये बरकत मिलती है कि 1 साल तक असातिज़ा की तनख्वाहें, बच्चों के खाने का इंतज़ाम वो चुर्म क़ुरबानी और ज़कात से हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बात नहीं हमारे लिए, 1 साल तक का इंतज़ाम हो जाए, बच्चों के खाने का इंतज़ाम हो जाए। जो बच्चे रह के खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, वो आपकी थोड़ी सी मेहनत, 2 दिन की मेहनत से वो बच्चा हाफिज़ भी बन रहा है, आलिम भी बन रहा है। उसका सवाब, हम तो दुनिया से चले जाएंगे लेकिन उसका सवाब जारी व सारी रहेगा। ये हमारा मकसद, हमारा मोटिव, हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं हमारे आने वाली नस्लों को वो दिन न देखना पड़े जो आज हम हैदराबाद में देख रहे हैं। सुलह कुल्लियत दर बदर, घर घर सुलह कुल्लियत है, वहाबियत है, राफजियत है, देवबंदियत है, सारे मसाइल। हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारे बच्चों को ऐसा माहौल मिले कि घर में पूरे के पूरे बरेलवी हों। आज ऐसा है हमारे घरों में, एक भाई बरेलवी है तो दूसरा किसी और सिलसिले से है, तीसरा अच्छा सिलसिले से हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक जमात से है, 4 हैं तो चारों 4 जमात से लोग हैं, ताल्लुक़ रखते हैं माज़अल्लाह। तो हम ये चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें सरकारों ने दामन करम में लिया, हुजूर ताजुश शरिया हो, हुजूर मुहद्दिस कबीर हो, हुजूर शहबाज़ दकन हो, इन लोगों ने अपने दामन में लेकर हमारे ईमान की हिफाजत की है। तो कल हमारे घर जो रज़वी, हमारे जो बच्चे पैदा हो रहे, हमारे जो बच्चे हैं, हम ये चाहते हैं हमारा पूरा का पूरा घर, बच्चे बड़े सब रज़वी के रज़वी हो जाए, ताकि अकीदा भी महफूज हो, ईमान भी महफूज हो और हम फ़ख्र के साथ कह सकें कि हम भी रज़वी है, हमारी औलाद भी रज़वी है। उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, घर घर इश्क़ रसूल का चिराग जलाना पड़ेगा। अपने अपने इलाक़ों में मकतब, मदरसा, इदारा, मस्जिद जो आपसे बंद पड़ता है कोशिश कीजिए, लेकिन मरकज़ को छोड़कर नहीं। मरकज़ हमारा असल है, मरकज़ हमारी मरकज़ियत है, मरकज़ हमारी पहचान है, मरकज़ हमारी शान है। इसको समझो कि मरकज़ को छोड़ करके काम कर लेना
वो कामयाबी नहीं है। काम तो हो जाएगा लेकिन काम का मकसद पूरा नहीं होगा। इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके पर मैं तफसील के साथ गुफ्तगू करूँगा। बस बहुत सारे मुखलिस अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, चेहरे बड़े मुखलिस चेहरे हैं, मैं जानता हूँ, जो चिरम क़ुरबानी के मौके पर अपने काम काज, ईद, बीवी, बच्चे, घर बार छोड़ करके सड़कों पे खड़े होकर चिरम जमा करते हैं। इंशाअल्लाह ये क़ुरबानी खाली नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह वो 2 दिन जो आप दीन के लिए देते हैं वो पूरे साल पर भारी जाएगा। इंशाअल्लाह उसकी बरकत से अल्लाह ताला दुनिया में भी बरकत अता फरमाएगा, क़ब्र में भी अल्लाह ताला उसका अज्र और उसकी आप बरकतें देखेंगे, और इंशाअल्लाह हश्र में भी अल्लाह ताला उसका फ़ैज़ अता फरमाएगा। बस मरकज़ के साथ जुड़े रहिए, लोगों को जोड़िए। और कुछ लोगों को बीमारी है, ना मरकज़ के लिए कुछ करते हैं ना दूसरे इदारों के लिए कुछ करते हैं, लेकिन आपस में इख्तिलाफ़ात और इख्तिलाफ़ पैदा करने की कोशिश करते हैं। वो ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, वो वैसे हैं, उनका काम कुछ भी नहीं, सिर्फ यही काम है। तो ऐसे लोगों पर तवज्जो मत दीजिए, वक्त अपना ख़राब मत कीजिए। हम काम कर रहे हैं मसलक के लिए, मरकज़ के लिए, जुड़े रहिए, मरकज़ से काम करते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला करीम अपने हबीब रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा, एक और बात मैं कहते कहते रह गया, इब्तिदाई में कहना चाहता था। हुज़ूर शहबाज़ दक्कन की दूरअंदेशी कहिए, मेरी नज़र में वो करामत है। क्योंकि बहुत सारे लोग इनकार कर देते हैं कि भाई नहीं, वो ये सब बातें हैं। हमारी नज़र से देखो तो हुज़ूर शहबाज़ दक्कन को तुम समझ सकोगे। तुमने आँख बंद करके हुज़ूर शहबाज़ दक्कन को समझने की कोशिश की है, तुम्हें समझ में आने वाले नहीं हैं। जो साथ रहे हैं, सफ़र में साथ रहे, घर में साथ रहे, कहीं यानी दीनी तबलीगी दौरों में साथ रहे, तो उनसे पूछो हुज़ूर शहबाज़ दक्कन की ज़ात क्या थी, वो तुम्हें समझ में आएगी। हज़रत के विसाल से पहले पहले ही इंतज़ामिया के जो मामलात थे, पहले दूसरों के यानी ज़िम्मेदारी में थे। हज़रत ने विसाल से पहले पहले ज़िम्मेदारियाँ तहरीरन अपने दोनों शहज़ादों के हाथ में दे दी थी। सारी चाबियाँ, सारे इंतज़ामात हज़रत की मौजूदगी में ये सारे काम हो गए थे। मतलब ये करामत थी कि हज़रत ने जाते हुए सारे मामलात पहले ही निपटा दिए थे। वो और लोग होते हैं सियासतदान, बाप का इंतकाल हो जाए तो 3 दिन 4 दिन रख करके सारे मामला निपटाते हैं, लेकिन यहाँ साल भर से पहले हज़रत ने खुद सारे मामले निपटा दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब से हुज़ूर शहबाज़ दक्कन के हाथ में इंतज़ामात मरकज़ के आए हैं, आप यूँ देख सकते हैं कि हर दिन कोई ना कोई तरक्की, हर दिन कोई ना कोई काम आगे बढ़ रहा है और अच्छे ढंग से, अच्छे अंदाज में। और जो चीज़ यानी कल तक बहुत लोगों को शिकायत थी, मुझे भी थी कि ये ऐसा कर दिए, ये ऐसा बना दिए, ये ऐसा कर दिए, वो ऐसा कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो भी काम होता है मशवरे के साथ कि एक बार बनाया जाए फिर तोड़ने वाला काम नहीं होगा। इंशाअल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। अभी ये सैन में जो आप देख रहे हैं मज़ार शरीफ का काम यहीं रुका हुआ है, सैन का काम है। हम पहले सबसे पहले ऊपर क्लासेस जो ज़रूरत है बच्चों को, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मस्जिद जमातें लग रही हैं, सबसे पहले रूम और हॉल तैयार करेंगे। इंशाअल्लाह पहले बच्चों को मदरसे में शिफ्ट कर देंगे, फिर उनके आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ेगा। लेकिन अब मरकज़ का काम रुकने वाला नहीं, इंशाअल्लाह बढ़ता रहेगा। बस आप हज़रात की दुआएं, आप हज़रात का साथ, आप हज़रात का ताउन हमारे लिए बहुत माना रखता है। और एक चीज़ की वजाहत भी मैं करना ज़रूरी समझता हूँ। मेरे बहुत सारे मुखलिस साथी यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को ये भी बुखार है कि पता नहीं उस्मान रज़ा मरकज़ से अलग होकर के काम कर रहे हैं। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। उस्मान रज़ा के जिस्म से रूह तो अलग हो सकती है, उस्मान रज़ा मरकज़ से अलग नहीं हो सकता। इब्तिदा से बहुत सारे चमचों ने कोशिश की थी अलग करने की, बहुत कोशिशें की हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी ना हुआ है ना इंशाअल्लाह होगा। अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उसका सुनाते जाएंगे। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला। हमारे YouTube चैनल हकीकी सुन्नी दिलेर कादरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।